अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मुझे तमाम देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती फ़राहम करे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, आज के थंबनेल से और डिस्क्रिप्शन से आपको आइडिया तो हो चुका होगा कि वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। बेसिकली किड्स मील आइडियाज़ हैं कि और एक दिन में मेरे बच्चों ने जो जो चीज़ें खाई तो वो सारा ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हम बच्चे को किस तरीके से छोटे छोटे पोर्शंस में जो है वो हेल्दी फूड्स जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत जो हो रही है वो एज़ यूजुअल नाश्ते से हो रही है और ये छुट्टी वाले दिन का व्लॉग है। तो नाश्ते में जो है मैं उनको दे रही थी देसी घी का पराठा बना रही थी उनके लिए और साथ में उनके लिए है एक अंडे का ऑमलेट। तो मैंने आपसे कहा कि मैं छोटे छोटे पोर्शन बच्चों को देती हूँ क्योंकि अगर मैं दोनों को एक एक पराठा दे दूँगी तो वो कभी भी फिनिश नहीं करेंगे। बट ये एक पराठा मैं दोनों के लिए बना रही हूँ और एक अंडा तो वो दोनों जो है इसको फिनिश कर लेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट के कुछ टाइम के बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जो है वो सेकंड मील का टाइम हो जाता है। और सेकंड मील और ये ब्रेकफास्ट ये सेम ही रहते हैं, बट इनकी जो है ना ये आगे पीछे इसलिए हो जाते हैं जिस दिन इन्होंने स्कूल जाना होता है उस दिन ये अंडा पराठा जो है वो इनके लंच बॉक्स में चला जाता है और वो सेकंड मील की जगह आ जाता है। और जो इनका सेकंड मील है जैसे कि उसमें मिल्क शेक्स हो सकते हैं, उसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, उसमें जो है वो दलिया या साबूदाना वगैरह हो सकता है, तो वो सब जो है मॉर्निंग में फ़र्स्ट मील में आ जाते हैं। तो बस यही डिफरेंस है, आगे पीछे करके बच्चों को जो है वो हम चीज़ें दे देते हैं। तो बस अब इसी तरीके से नाश्ते के बाद अब तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो चुका है और जैसा कि वो बहुत कम पोर्शन था, या कम तो नहीं कह सकते बट वो इनफ पोर्शन था बच्चों के लिए। तो अब उन्हें दोबारा जब भूख लग रही है तो मैं उनके लिए बना रही हूँ अब देसी घी में दलिया। तो दलिया जो है और ये दलिया साबूदाना ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी जो है वो खा लेते हैं अगर उनको दे दी जाएँ जब उन्हें भूख लग रही होती है। तो बस बेसिकली जो बच्चों के लिए बन रहा होता है वो हम खा रहे होते हैं और जो हम खा रहे होते हैं वही बच्चे खा रहे होते हैं। तो बस इसी तरीके से चलता है, कुछ स्पेसिफ़िक या कुछ स्पेशल नहीं होता हमारे बच्चों के लिए। अब यहाँ जो है वो सेकंड मील का टाइम हो चुका है और अब उन्हें मैं दे रही हूँ दलिया। यही अगर उन्होंने स्कूल जाना होता तो दलिया वो मॉर्निंग में खा लेते और वो जो अंडा पराठा था वो उनके लंच बॉक्स में स्कूल चला जाता। मोहम्मद तो बहुत खुशी से अपना लंच बॉक्स जो है वो फ़िनिश कर लेते हैं, बट तैयबा को क्योंकि मैं ख़ुद स्कूल में होती हूँ तो जब उसका ऑफ़ हो जाता है तो फिर मैं उसे फ़िनिश करवाती हूँ। बस यहाँ दलिया में मैं कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करने के बाद अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ दूध। तो यहाँ आगे मैं कुछ आप लोगों को सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ, वो एक दिन में बच्चे तो नहीं खा सकते, मतलब कि मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ कि सेकंड मील में जो है वो मैं उनके लिए दलिया भी बना देती हूँ, कभी कभार साबूदाना भी बना देती हूँ, कभी कभी मिल्क शेक्स दे देती हूँ, कभी कभी फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ। और ज़्यादातर जो है हम कहते हैं कि बच्चों को दिन में 2 फ्रूट्स देने चाहिए। तो जो ज़्यादातर हम फ्रूट्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं वो होते हैं एप्पल एंड बनाना। तो ये जो है वो बच्चे कभी कभार मैं एप्पल एंड बनाना दे देती हूँ तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो सेकंड मील में एंजॉय कर लेते हैं। और ये दोपहर का वक्त भी होता है और सही टाइम भी होता है इन चीज़ों को जो है खाने का। ये देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने किसी और दिन बनाया होगा बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये साबूदाना जो है मैं इस कंसिस्टेंसी में बना लेती हूँ बच्चों को देने के लिए। और कभी कभार ये देखिए, अब जैसे ये मैंगो था मेरे पास और ये बिल्कुल सीज़न ख़त्म हो जाने वाले मैंगो थे, तो ये मैंगो कम और पाइनएप्पल ज़्यादा लग रहा था। तो जैसा कि मैंने किसी एक और दिन का क्लिप ऐड कर लिया जिस दिन बच्चे जो है वो बनाना खा रहे थे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है कि सेकंड मील में हम जो भी अवेलेबल हो वो बच्चों को दे सकते हैं। अब आ जाते हैं लंच की तरफ। तो लंच में अक्सर तो वही होता है जो रात का बचा कुचा होता है, उसी को ही जो है वो थोड़ा सा ताज़ा करके जो है हम खाते हैं। बट आज जो है वो रात को मलका मसूर की दाल बची हुई थी तो मैंने सोचा चले इसका जो है पुलाव या खिचड़ी टाइप बनाकर बच्चों को दे देती हूँ। तो इस तरीके से वो दाल जो है वो भी एक हेल्दी ऑप्शन है और वो बच्चों के पेट में चला जाएगा। अगर मेरे पास इस मसूर की दाल की जगह जो है वो मूंग की दाल होती तो मैं मूंग की दाल का जो है ना उसमें आटा गूंद लेती
पानी ना ऐड करती, उस दाल से जो है वो आटा गूँध कर और उस दाल के पराठे बनाकर बच्चों को खिलाती। लेकिन क्योंकि मेरे पास रात को ये मसूर की दाल बची हुई थी, तो मैंने जो है वो प्लानिंग कर ली थी कि मैं नेक्स्ट डे आफ्टरनून में इसका पुलाव या खिचड़ी टाइप बनाकर बच्चों को जो है वो सर्व करूँगी। तो ये अब देखिए बस यहाँ पे जो है वो पुलाव जो है रेडी हो रहा है बच्चों के लिए। लंच में अक्सर हम वही खाते हैं जो कि हमारा रात का बचा हुआ होता है, उसी को ही हम जो है मिक्स एंड मैच करके खा लेते हैं। तो ये मैंने सर्व बच्चों को दही के साथ करना होता है, क्योंकि दिन में मैं इनको लाजमी दही खिलाती हूँ। बट आज जो है ये पता नहीं क्यों हम लोग को शायद दही नहीं मिला था या क्या हुआ था, तो फिर टोमेटोज़ भी बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं और ये भी जूसी ही होता है टोमेटो भी। तो मैंने बच्चों को जो है वो टोमेटोज़ काट कर दे दिए थे ये खिचड़ी के साथ। तो बस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मील। तो ये बेसिकली नेक्स्ट मील नहीं है, ये हम बच्चों के सामने ही जो है वो चीज़ें रख लेते हैं और जैसे जैसे उनको अगर भूख लग रही होती है तो वो खाते पीते रहते हैं। बच्चों को तो आपको पता है कि छोटे छोटे उनके पेट होते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। तो बीच में उन्होंने ये जो है ये छुहारे जो होते हैं ड्राई डेट्स, ये भी खा लिए थे। इवनिंग स्नैक्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास और मैं भी आप लोगों को अभी दिखाऊंगी वन बाय वन करके। बट इस दिन बेसिकली मैंने उनके लिए कॉर्न बॉयल कर लिया था। आपको पता है आजकल कॉर्न बहुत अच्छे आए हुए हैं, बहुत जल्दी और सॉफ्ट से होते हैं और मतलब कि मिल्की मिल्की से होते हैं, बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं और बच्चों को अच्छे भी लगते हैं। तो बस मैं इसमें नमक डालकर इन्हें अच्छी तरीके से बॉयल करके कॉर्न जो है वो इवनिंग स्नैक में बच्चों को दे दूँगी। बट ज़्यादातर जो है वो इवनिंग स्नैक में बच्चे जो हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ या कभी जो है बन, इस तरह की चीज़ें जो है वो खाते रहते हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने कुछ क्लिप्स नोट किए हुए हैं कि उन्होंने इवनिंग स्नैक्स में क्या क्या लिया था। मदर्स इवनिंग स्नैक्स में जो है वो बच्चे कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी नगेट्स, कभी कॉर्न, कभी चाय बन, कभी जो है वो लेज़ बिस्किट्स कुछ भी ले लेते हैं। बस अब जो है वो डिनर की यहाँ इनके लिए तैयारी हो रही है और डिनर में आज हम इन्हें देंगे रेड मीट। और रेड मीट का दिन जो है वो आज इसलिए भी था क्योंकि कल जो है वो दाल बनी थी, तो वो भी हेल्दी ऑप्शन था और ये रेड मीट भी बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये उन्हें हेल्दी करता है। तो बस यहाँ पर अब उनके लिए जो है मैं रेड मीट सबसे पहले बॉईल कर लूँगी और फिर स्टेप बाय स्टेप आप इसे देख ही रहे हैं, तकरीबन सभी इसे जो है बना लेते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मैं हल्का सा जो है वो शोरबे वाला बनाऊँगी क्योंकि मैं साथ में राइस भी बॉयल करूँगी और रोटी भी होगी, तो जिसको जो खाना होगा वो उस चीज़ के साथ इसे एंजॉय कर लेगा। तो बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाऊंगी, बस हल्का हल्का सा जो है इसमें शोरबा होगा ताकि बच्चे जो है वो इससे अच्छे तरीके से खा लें। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बॉईल करने के बाद अब जो है मीट बच्चों के लिए रेडी कर रही हूँ। और ये था मेरी आज की वीडियो। मैंने सोचा मैं चले रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि एक पूरे दिन में जो है वो हम सब ने या स्पेशली बच्चों के लिए जो है वो क्या क्या बना है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मे बी कि आप लोगों से इससे कोई हेल्प मिल जाए। और अभी तक अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।